यहाँ पर हमारे गोदी मीडिया के कुछ चंटू बंटूज नेपाल गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन नेपाल में भैया हो गई इनकी भारी फजीहत। यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में। I don't want to support. Okay. We don't want to support. Okay. We don't want to support. इन चैनल को वहां के लोगों ने गाली देकर के भगाया है, लिटरली गरिया के भगाया है। इस चैनल के पत्रकार को जान बचा करके गोदी मीडिया के इस पत्रकार को वहां से भागना पड़ा। नेपाल में इस टाइम पर जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके कुछ इंडियन नेताओं की हालत तो यहाँ पर खराब है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब कल हमारे देश की गोदी मीडिया की हालत हो गई। कल बेचारों को शायद नींद भी नहीं आ पर आई होगी। नेपाल में हो रहा है उसे अब भारत का प्रतिबिंब बताया जा रहा है, उसे भारत का आने वाला कल बताया जा रहा है। ये जो कांतिपुर मीडिया ग्रुप है ये सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का काम करता था, जनता के मुद्दे नहीं उठाता था, प्रधानमंत्री की हर टाइम तारीफें करता रहता था, सरकार की हर टाइम तारीफें करता रहता था। ये सब बातें कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। और नेपाल के इस गोदी मीडिया का दफ्तर, जलता हुआ गोदी मीडिया का ये दफ्तर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये नतीजा सरकार के रहमो करम पर पलने का है, ये नतीजा सरकार का प्रवक्ता बनने का है, ये नतीजा यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में। ये जो इतनी लंबी बीप थी ये इसे गालियां दी गई। ओके, We don't want to support. Okay. हमें एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। Okay. We don't want to support. We don't want your दोस्तों, जो support. कुछ भी बीते 24 घंटों से भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा है उसे अब भारत का प्रतिबिंब बताया जा रहा है, उसे भारत का आने वाला कल बताया जा रहा है। और उसके पीछे कुछ बहुत अहम, बहुत मजबूत तर्क भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित जगह पर भेजे जा चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला करके मार दिया गया है, सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए गए हैं और न्यूज दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। गोदी मीडिया जिस तरीके का चाल चरित्र और चेहरा लेकर के भारत में अभी चल रहा है ना, वही चाल चरित्र और चेहरा गोदी मीडिया का नेपाल में भी हो चला था। और अपने यहाँ के गोदी मीडिया के चर्चे नेपाल तक है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में गोदी मीडिया किस तरीके से न्यूज 18 चैनल को वहां के लोगों ने गाली देकर के भगाया है, लिटरली गरिया के भगाया है। इस चैनल के पत्रकार को रिपोर्टिंग कर रहा था, पत्रकार कहता रहा हम आप लोगों के साथ में हैं, हम आप लोगों की बात करने आए, हम लोगों की बात रखने आए हैं। लेकिन एक जो परसेप्शन बन गया ना मीडिया का, वो अब दरअसल पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल चुका है। नेपाल में इस टाइम पर जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके कुछ इंडियन नेताओं की हालत तो यहाँ पर खराब है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब कल हमारे देश की गोदी मीडिया की हालत हो गई। कल बेचारों को शायद नींद भी नहीं आ पर आई होगी। आपको दिखाना चाहता हूँ, नेपाल से एक वीडियो निकल के सामने आया जहां पर नेपाल के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप की बिल्डिंग को ऐसे आग लगा दी गई। एंड इसको देखने के बाद यहाँ वाले भी सोच रहे बैठकर कहीं हमारे भी अच्छे दिन लोडिंग ना हो जाए। इसके बाद अभी जिस मीडिया हाउस को यहाँ पर आग लगाई गई है इसका नाम है कांतिपुर मीडिया ग्रुप। इनके अंडर कांतिपुर टेलीविजन, कांतिपुर रेडियो, काठमांडू पोस्ट, काफी सारी चीजें इनके अंडर आती है और उसका हेडक्वार्टर इनका काठमांडू के अंदर है, जिसको यहाँ पर आग लगा दी गई। अब प्रोटेस्टर्स का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो कांतिपुर मीडिया ग्रुप है ये सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का काम करता था, जनता के मुद्दे नहीं उठाता था, प्रधानमंत्री की हर टाइम तारीफें करता रहता था, सरकार की हर टाइम तारीफें करता रहता था। ये सब बातें कुछ सुनी सुनी सी नहीं लग रही? जरा आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में किसके जैसी लग रही है सारी बातें यहाँ पे। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ इंडियन मीडिया वालों की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उनका मेल्टडाउन यहाँ पर शुरू हो गया कि इस तरीके से नहीं करा जाना चाहिए। अरे भैया, समझ आता है कि इस तरीके से मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग को आग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये कहां पर लिखा हुआ है कि मीडिया हाउस पूरे देश में बैठ करके आग लगा सकते हैं, न्यूज एंकर स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश में डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं? ये कहां पर जस्टिफाइड है? ये भी तो बता दो ना मेल्टडाउन वाले बच्चों। ये वो TV9 भारतवर्ष वाला एक न्यूज़ एंकर है, रिपोर्टर है, उसकी तरह हालत देखिएगा। सुनिएगा जरा। हम जानते हैं तुम गोदी मीडिया हो, ये कह रहे हैं नेपाल के लोग। न्यूज 18 चैनल का पत्रकार नेपाल से रिपोर्टिंग कर रहा था। उसी दौरान नेपाली प्रोटेस्टर्स ने गंदी गंदी गालियां देकर के उस पत्रकार को भगा दिया। आप इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के बीच का मैं वार्तालाप भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे जान बचा करके गोदी मीडिया के इस पत्रकार को वहां से भागना पड़ा है। दोस्तों जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं।
और जाते हुए गाली निकाल के गया। ये गालियां हैं सारी, जो बीप है ना, ये सारी गालियां। सपोर्ट में हम आपके सपोर्ट में No, हैं। I don't want to support. I don't want your I don't support. Okay. हामीलाई एमाले कांग्रेस साथै नेपाली झण्डा चाहियो। Okay. We don't want your support. We are Nepalese, we can do. ओके 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 We have no support. इसके अलावा नेपाल से एक और वीडियो सामने आया जहां पर हमारे गोदी मीडिया के कुछ चंटू बंटूज नेपाल गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। अबे पहले इंडिया में तो रिपोर्टिंग कर लो ठीक तरीके से। अब ये तो गए नेपाल रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन नेपाल में भैया हो गई इनकी भारी फजीहत। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, अरे ये कुछ कहना नहीं चाह रहे, ये तेरे को गाली देना चाह रहे हैं, मत ले उससे पंगा फालतू में। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। हमारे साथ यहाँ की लोकल जर्नलिस्ट है, वो हमारे को यहाँ पर बताएंगी। लगता है ब्रो अपने आप को यहाँ पर तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं पिटूंगा, मेरे साथ लोकल जर्नलिस्ट भी है यहाँ पे। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। लगातार अपनी बात रखने के लिए कोई इकट्ठा वहां पर नहीं हो रहा, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरीके से नेपाल का मीडिया। अब आपके जहन में आया होगा कि गोदी मीडिया से इतनी नफरत क्यों है। गोदी मीडिया, अगर आप 2015 में जाकर देखें तो नेपाल के खिलाफ उन्होंने इतनी घटिया कंपेनिंग की थी जब ब्लॉकेड लगाया था पहली बार नेपाल के अगेंस्ट अनऑफिशियली भारत ने, यानी जितना भी सामान भारत से नेपाल जाता था उनके, जिसमें सबसे मेन चीज़ थी वहाँ का पेट्रोल, उन्होंने अनऑफिशियली ब्लॉकेड लगाया था, जिससे वहाँ पर किल्लत पैदा हो गई थी। खाने पीने की अशिया से किल्लत पैदा हो गई थी, पेट्रोल की। अब जाहिर बात है रसद जो है जितनी भी वो ट्रांसपोर्ट होती है वो पेट्रोल गाड़ियों में डलेगा तो जाएगी, तो लोगों को वहाँ पर कहत का सामना करना पड़ गया था सिर्फ इन भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों की वजह से, और गोदी मीडिया उसे सेलिब्रेट करता रहा। उसके बाद से लेकर आज 2025 तक जितनी नफरत नेपाली भारत के साथ करते हैं उतनी शायद हम पाकिस्तानी भी ना करते हैं। ये है लेवल वहाँ पर नेपालियों में नफरत का भारत के अगेंस्ट, कि उन्होंने उस वक्त में जब वहाँ पर एक जल्जला आया था और इतना शदीद जल्जला आया था, हज़ारों की तादाद में गांव मलिया मेट हो गए थे, उसके चंद महीनों, सिर्फ 4 महीनों बाद ब्लॉकेड लगाया गया था। और फिर जो पहले ही कसम पुरसी में थे, पहले ही इमदाद के मुंतज़िर थे, उन लोगों को खाने तक के वांदे हो गए थे। यही वजह है कि नफरत है शदीद गोदी मीडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट, और अब भारतीय उस पर रो रहे हैं कि हमसे क्यों नफरत करते हो, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं, तुम्हारे मोदी के करतूत ऐसे हैं। सुनते जाइए। हाउस बिकाऊ था, उस तरीके से पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का मीडिया भी यहाँ पर बिकाऊ हो चुका है, दलाली कर रहा है। तुम्हारे को लोग नेपाल तक में भी गालियां दे रहे हैं, शर्म करो। सोशल मीडिया बंद हुआ, इसीलिए आंदोलन नहीं हुआ है। नेपाल में खड़ा क्यों है? सरकार के प्रति नेपाली जनता का वितृष्णा है, इसलिए आंदोलन है ये। शुरू करता है, एक हुए हैं। और दूसरा बात सुनिए, मैंने भी कल आज तक में देखा था उपेंद्र यादव का इंटरव्यू ले रहे वो लोग, उससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं है देश में। कश्मीर में तो जब गए थे पहलगाम हमले के बाद, तब तो कश्मीर के जो लोकल्स थे उन पर बड़े भड़कते थे ये गोदी मीडिया एंकर्स। अब बोलो ना, प्रोटेस्टर्स हैं, नेपाल के हैं, उनके सामने ज़रा एटीट्यूड दिखाओ जो पहले दिखाया करते थे। आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होंगी। अब ज़रा देखें, दुबके हुए हर एक की बात सुन रहे हैं और सर हाँ में हिला रहे हैं। यह है असल इनकी औकात और बहादुरी। आप लोग ऐसे तो आप ये सोचिए कि गोदी मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा कितना भयावह हो चुका होगा नेपाल के भीतर, कि अब नेपाल के लोगों को किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी भी पत्रकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। और शायद यही वजह है कि एक गोदी मीडिया का चैनल पूरी की पूरी तरीके से वो संस्थान आग के हवाले कर दिया गया, और दूसरा जो भारत के गोदी मीडिया चैनल का पत्रकार था उसको गाली देकर के भगा दिया गया। यह अपने आप में दोस्तों चौंकाने वाली खबर है। दैनिक भास्कर की जरा यह हेडलाइन आप देखिए, नेपाली पीएम का इस्तीफा, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया। साफ तौर पर दोस्तों जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है उनको जिंदा जला दिया गया। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा हमला हुआ होगा, कितना जबरदस्त है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जलाया गया। वित्त मंत्री विष्णु पैडोल को काठमांडू में दौड़ा करके मारा गया। एक और अपडेट यहाँ पर निकल के सामने पता चला कि काठमांडू में एक भारतीय पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, कैमरा और बाकी सामान भी उनसे छीन लिया गया। अभी थोड़े दिन पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर इनको नहीं जा रहा, इनको नेपाल में जाकर प्रोटेस्ट को कवर करके आना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इनको जर्नलिज्म से फर्क नहीं पड़ता, इनको टीआरपी से फर्क पड़ता है। और यार ये क्या देखने को मिल रहा है, एनडीटीवी भी अब ऐसी हरकतें करने लग गया है। यह है नफरत का लेवल नेपाल के लोगों में भारत के लिए। उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपको भारत के सीनियर एनालिस्ट के ज़ुबानी वो हिस्ट्री बताऊंगा कि कब और कैसे नफरत का आगाज़ हुआ भारत के लिए नेपाल में। और सबसे अहम बात है कि नेपाल भी हिंदू मेजॉरिटी है। नेपाल के जो लोग हैं उनका मज़हब हिंदू है और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी वो मांग करते हैं
कई उनके प्रोटेस्ट भी हुए हैं। जैसे भारत में मेजॉरिटी हिंदू है, वैसे ही नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी है और ये दूसरे को भाई कहते हैं एक दूसरे को। लेकिन नफरत कितनी है उसका लेवल मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।